इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से हम इंग्लिश लिख पढ़ व बोल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप हमारे हाथ की एक एक मूवमेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। साथ ही साथ हम ग्रामर से जुड़ी छोटी मोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने में बहुत अधिक आसानी होगी। तो आप कर दी इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। एन ओल्ड फार्मर, एन ओल्ड फार्मर। एक, एन माने एक, ओल्ड मतलब बूढ़ा किसान। एक बूढ़ा किसान। आज हम एक बूढ़े किसान की बात करेंगे दोस्तों। देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर हु हैड 3 सन्स। एक बूढ़ा किसान था। वाज मीन्स था। देयर सब्जेक्ट यहां डिसअपियर, इसलिए हम इसको देयर के मदद से बना रहे हैं दोस्तों। ये है एन माने एक, ओल्ड। एन क्यों लगा है दोस्तों? ए ई आई ओ यू, ये 5 वावेल्स होते हैं और ये ओ से शुरू हुआ है और इसलिए वावेल से शुरू है, इसलिए इसके पहले एन का इस्तेमाल हुआ है। फॉर्मर, हु हैड, जो, जिसके पास 3 लड़के थे। 3 लड़के थे। जिसके पास 3 लड़के थे, ये दोस्तों है हु हैड 3 sons. Who had 3 sons. They were very lazy and idle. वे थे बहुत, वेरी मतलब बहुत, लेजी मतलब सुस्त या आलसी, और क्या थे? और इडल मतलब बेकार थे। ये दोस्तों वर, दे वर वेरी लेजी, लेजी मतलब काहिल या सुस्त, एंड आइजल बेकार थे। वे बहुत सुस्त और बेकार थे। दे डिड नॉट लाइक टू वर्क। वे डिड नॉट लाइक पसंद नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे। ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, इसलिए डिड का इस्तेमाल किया गया है। दे मतलब वे, ये है दोस्तों डिड नॉट लाइक टू वर्क, टू वर्क काम करना। वे काम करना पसंद नहीं करते थे। द फार्मर वॉज वरीड, किसान था चिंतित, किसान चिंतित था। वरी माने होता है दोस्तों चिंता करना, लेकिन यहां यह एडजेक्टिव है, वरीड बनाया गया है, वरीड। द फार्मर वॉज वरीड, किसान चिंतित था। ही फियर्ड दैट हिज सन्स वुड सफर ऑफ हंगर आफ्टर हिज डेथ। ही फियर्ड, वह डरता था। फियर माने होता है दोस्तों डरना, और ये फियर्ड है डरता था। की, दैट माने की, ये है दोस्तों दैट। हिज सन्स, उसके लड़के या बेटे, उसके बेटे, वुड सफर ऑफ हंगर, भूख से पीड़ित हो जाएंगे, पीड़ित हो जाएंगे। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के पश्चात, उसकी मृत्यु के पश्चात। वो डरता था कि उसके लड़के उसकी मृत्यु के पश्चात
भूख से पीड़ित हो जाएंगे, अर्थात भूख से मर जाएंगे। यह है हिज दोस्तों वुड, यह है सफर। सफर माने दोस्तों कष्ट उठाना भी होता है, कष्ट उठाना, और यहां पीड़ित होना या कष्ट उठाना। ऑफ हंगर, भूख से। आफ्टर हिज डेथ, मृत्यु के पश्चात। An idea came in his mind to make sons walk in the field. An idea, एक विचार। ये दोस्तों एन का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि आपको मैंने बताया कि ए ई आई ओ यू ये 5 जो वावेल्स होते हैं, तो ये वावेल से शुरू है, इसलिए इसके पहले एन लगा हुआ। एन आइडिया, एक विचार। केम, आया। कम माने दोस्तों होता है आना, और ये कम का सेकेंड फॉर्म है केम। कहां आया? इन हिज माइंड, उसके दिमाग में, उसके दिमाग में। हिज माने उसका, और माइंड मतलब दिमाग। उसके दिमाग में एक विचार आया, टू मेक सन्स वर्क, लड़कों से काम कराने का। इन द फील्ड, खेत में, खेत में लड़कों से काम कराने का एक आइडिया उसके दिमाग में आया। यह दोस्तों मेक माने दोस्तों होता है बनाना, इसका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन इस सेंटेंस में इसको इस भाव में लिया गया। एन आइडिया केम इन हिज माइंड, एक विचार उसके दिमाग में आया, टू मेक सन्स वर्क, लड़कों से काम कराने का, इन द फील्ड, खेत में। ये दोस्तों वर्क माने काम या काम कराना। वन डे वेन ही वॉज इन हिज डेथ बेड, एक दिन जब वह था में, यार पर होगा, अपनी मृत्युशैया, उस बिस्तर पे सोया हुआ था जिसपे वो मरने वाला था दोस्तों। वन डे, एक दिन। वन डे व्हेन, जब। ही वाज, वह था। इन हिज डेथ बेड, अपने मृत्युशैया पर। यह दोस्तों वाज, ये आप पता ही, डेथ बेड, डेथ बेड, मृत्यु शैया पे था। ही कॉल्ड अपॉन ऑल हिज सन्स, उसने बुलाया। ऑल हिज सन्स, अपने सभी बेटों को, अपने सभी बेटों को बुलाया। यह दोस्तों काल माने बुलाना होता है या पुकारना, इसी से बना ये कॉल्ड, बुलाया, पुकारा, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अपॉन ऑल, यह है ऑल मतलब सभी, हिज सन्स, बेटों को। ही टोल्ड देम दैट द ट्रेजर्स वर बरीड इन द फील्ड्स, उसने बताया। टेल माने होता है दोस्तों कहना या बताना। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है दोस्तों। इस टेल का सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है टोल्ड। ही टोल्ड देम, उनको, किसको? लड़कों को। देम, दैट, की। तो ये पास्ट में है दोस्तों, इसलिए इसको यहां आर का इस्तेमाल नहीं होगा, वर का इस्तेमाल किया गया। मैं आपको बताता हूं। द ट्रेजर्स, खजाना, वर बरीड इन द फील्ड्स, खेतों में गड़ा हुआ है। आप कहोगे वर है, था होना चाहिए, लेकिन ये चूंकि ये पास्ट में था दोस्तों, इसलिए ये पास्ट में इसको बनाएंगे। दैट के बाद इसका फॉर्म बदल गया है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस सेक्शन में हम इसको पढ़ते हैं, तो ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है दोस्तों, इसलिए ऐसे बनाया गया। ही टोल्ड देम, उसने उन्हें बताया कि खजाना खेतों में गड़ा हुआ है। यह है ट्रेजर्स।
ट्रेजर्स माने खजाना। He died before telling them the exact spot of the buried treasures. He died, वह मर गया। दोस्तों डाई माने होता है मरना, और डाइड मर गया सेकेंड फॉर्म है ये दोस्तों डाइड। ही डाइड, वह मर गया, बिफोर पहले ही, ये दोस्तों बिफोर, टेलिंग देम, उन्हें बताने के पहले ही वह मर गया। क्या बताने के पहले? द एग्जैक्ट स्पॉट, सही स्थान, ऑफ द बरीड ट्रेजर्स, गड़े हुए खजाने का सही स्थान बताने के पहले ही वो मर गया। ये दोस्तों है एग्जैक्ट, और ये है स्पॉट, ऑन द स्पॉट आपने सुना होगा। ये है बरी माने होता है गाड़ना या दफनाना। तो बरीड ट्रेजर्स, गड़े हुए खजाने, ये बताया मैंने आपको दोस्त ट्रेजर्स। आफ्टर द फादर्स डेथ द सन्स बिगैन टू डिग द फील्ड in the search of hidden treasures. After the father's death, पिता की मृत्यु के पश्चात, यह है दोस्तों आफ्टर, ये फादर्स मैंने आपको बताया का की के जब ऐसे लगा देते हैं, पिता की मृत्यु, डेथ, द सन्स, लड़कों ने, बिगिन, शुरू कर दिया, बिगिन मतलब शुरू कर दिया, क्या? डिग, खोदना, क्या खोदना? खेत को। इन द सर्च ऑफ हिडन, छुपे हुए खजाने की खोज में, सर्च मतलब। आफ्टर द फादर्स डेथ द सन्स बिगैन टू डिग, पिता की मृत्यु के पश्चात लड़कों ने खेत खोदना शुरू कर दिया। इन सर्च ऑफ हिडन ट्रेजर्स, छुपे हुए खजाने की खोज में उन्होंने खेत खोदना शुरू कर दिया। यह है दोस्तों सर्च, और यह है हिडन। और ट्रेजर्स मैंने आपको बताया ये होता है BIGIN, बिगिन माने होता है दोस्तों BEGIN, बिगिन माने शुरू करना, और ये बिगैन, शुरू कर दिया, ये सेकेंड फॉर्म है। बिगिन टू डिग मतलब खोदना, फील्ड्स, खेत को, इन द सर्च ऑफ हिडन ट्रेजर्स। बट दे कुड नॉट फाइंड द ट्रेजर्स एनीवेयर, लेकिन उन्हें वे नहीं पता लगा। फाइंड माने होता है पता लगाना सके, लेकिन वे नहीं पता लगा सके द ट्रेजर, खजाने का, एनीवेयर, कहीं भी। ये दोस्तों एनीवेयर, लेकिन बट दे कुड नॉट, ये कैन माने होता है दोस्तों सकना, और ये सेकेंड फॉर्म है कैन का, कुड, लेकिन वे खजाने का कहीं भी पता नहीं लगा सके। देन दे सोड द सीड्स इन द फील्ड्स, तब उन्होंने, दे, ये दोस्तों देन दे सो मतलब होता है दोस्तों बोना, और सोड मतलब बो दिया। क्या बो दिया? सीड्स, बीजों को, कहां? खेतों में उन्होंने बीजों को बो दिया। ये है दोस्तों सीड्स, और ये आपको बताया फील्ड्स,
खेतों में बो दिया। दे डग द बैरन फील्ड्स इन द पास्ट एल्डेड प्लेंटी ऑफ क्रॉप्स। दे डग, उन्होंने खोदा। डिग माने होता है दोस्तों खोदना, और डग माने उन्होंने खोद दिया। द बैरन फील्ड्स, बंजर खेतों को। बैरन माने होता है बैरन माने बंजर, और फील्ड्स खेतों को। उन्होंने बंजर खेतों को खोद दिया। इन द पास्ट मतलब बीते हुए समय में, बीते हुए समय में, उन्होंने बीते हुए समय में जो खेतों को खोदा था। एल्डेड प्लेंटी ऑफ क्रॉप्स, तो उन्हें क्या हुआ, उन्हें फसल प्लेंटी पर्याप्त मात्रा, प्लेंटी माने पर्याप्त, प्लेंटी ऑफ क्रॉप्स पर्याप्त मात्रा में फसलें, यह है क्रॉप्स। प्लेंटी ऑफ क्रॉप्स पर्याप्त मात्रा में फसलें मिली। एल्ड माने मिलना या प्राप्त होना। एल्डेड, तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में फसल मिली। They understood that the crops were the hidden treasures. उन्हें समझ आ गया था। अंडरस्टैंड माने होता है दोस्तों, अंडरस्टैंड माने होता है समझना, और यह अंडरस्टूड समझ आ गया था। दैट की द क्रॉप्स फसलें वर थी। द हिडन ट्रेजर छुपा हुआ खजाना, मतलब उन्हें पता चल गया था कि जो फसलें ही छुपा हुआ खजाना थी। हिडन, ये मैंने बताया आपको, वर। They understood that the crops were the hidden treasures. They become active. वे सक्रिय हो गए। यह दोस्तों एक्टिव, और become मतलब होना, became हो गए। यह दोस्तों सेकेंड फॉर्म became। become, they became active, वे सक्रिय हो गए। they tilled the land and reaped plentiful harvest every year and lived happily. they tilled, उन्होंने, टिल्ड माने जुताई किया। टिल माने होता है दोस्तों जोतना, तो उन्होंने जुताई किया। द लैंड जमीन की, एंड और रीप्ड काटा, और रीप्ड काटते थे। प्लेंटीफुल पर्याप्त, प्लेंटीफुल पर्याप्त, यह रीप मतलब काटना, वे काटते थे। प्लेंटी हार्वेस्ट फसल, हार्वेस्ट उन्होंने जुताई किया या जुताई करते थे जमीन की, और काटते थे पर्याप्त फसल। एवरी ईयर हर साल या हर वर्ष। एंड लिव्ड हैप्पीली और खुशी से रहते थे। उनका पूरा जीवन बदल गया था दोस्तों हैप्पीली। और ये लिव माने होता है रहना, और ये सेकेंड फॉर्म है लिव्ड, रहते थे।
फाइंडिंग क्या है दोस्तों, मोरल, कहानी का स्टोरी का मोरल क्या है, इसे नैतिक शिक्षा क्या मिलती है। हार्ड लेबर लीड्स यू टू सक्सेस, कठिन परिश्रम, हार्ड लेबर मतलब कठिन परिश्रम, लीड्स यू टू सक्सेस, आपको सफलता की ओर ले जाता है। यह लीड माने होता है दोस्तों नेतृत्व करना, इसी से बना है दोस्तों लीडर। तो हार्ड लेबर, कठिन परिश्रम आपको सफलता की ओर ले जाता है। दोस्तों आई होप सो, उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताए गए सेंटेंस व वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस टाइप के इंग्लिश व ट्रांसलेशन की ढेर सारी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी न किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक you so much. See you in the next video.